बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप तमाम सब्सक्राइबर जानते हैं कि आज की वीडियो में हम क्लास 9 के रिमेनिंग पेपर्स आप लोग के साथ शेयर करेंगे। जैसा कि हमारे पास ये बोर्ड के पेपर हैं जो कि पिछले साल क्लास 9 ने जो इम्प्रूवमेंट के पेपर दिए थे वो पेपर आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। बोर्ड के पेपर शेयर करने का मकसद आप लोगों को अकॉर्डिंग टू बोर्ड पेपर वेल प्रिपेयर करना है कि आपके लिए पेपर किस तरीके से आएंगे, पैटर्न क्या होगा, यानी किस किस तरीके से क्वेश्चन आने के इम्कानात होते हैं। ठीक हो चुका है। सो चलिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम आपके साथ सेक्शन बी शेयर करेंगे जो कि 36 मार्क्स का है। यहाँ पर आप लोगों ने अटैम्प्ट द फॉलोइंग पार्ट्स, आपने इन तमाम पार्ट्स को अटैम्प्ट करना है, लेकिन उसके सामने उसका जो ऑप्शन पर जो क्वेश्चन गिवन है वो उसके अपोजिट साइड पर गिवन है। ठीक हो गई। अब तमाम क्वेश्चन 4 मार्क्स गेन करते हैं। सो सबसे पहले हमारे पास आ चुका है एफ ए का सेट हमारे पास है, बी का सेट हमारे पास है। देन फाइंड द एक्स व्हेन, हम लोगों ने एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है व्हेन 3x - 2a इज इक्वल टू b। इसके सामने जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है जो कि इसकी चॉइस पर गिवन है वो है हमारे पास सिंप्लीफाई बाय यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट के लॉ को यूज़ करके इस क्वेश्चन को आप लोगों ने सॉल्व करना है। अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ, हमारे पास क्या है 2 + 3 आयोटा एक्स प्लस वाई आयोटा, हमारे पास ये दो ब्रैकेट है, इज़ आ कंजुगेट ऑफ 4 + आयोटा। ठीक हो जाएगा। इसके चॉइस पर जो क्वेश्चन हमारे पास गिवन है वो हमारे पास है एफ पी का सेट हमारे पास यहाँ पर गिवन है। देन शो दैट बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू आई। ठीक है, बी इनवर्स। सो यहाँ पर देखें हम लोगों ने क्या करना है। अब हमारे पास थर्ड नंबर का क्वेश्चन आ चुका है। थर्ड हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ पर आप लोगों ने एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है और उसके सामने जो हमारे पास क्वेश्चन है प्रूव द राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर कंकरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट नंबर 4 हमारे पास है इफ़ 1/x, अगर 1/x हमारे पास इक्वल टू है √7 - √6, देन हम लोगों ने क्या प्रूव करना है कि x + 1/x, पहले आप लोगों ने ये प्रूव करना है, देन x - 1/x एंड देन x + 1/x होल स्क्वायर। सबसे पहले आप लोगों ने क्या कर लेना है, यहाँ पर हमारे पास क्या है 1/x के बारे 1/x से हम लोगों ने क्या कर लेना है कि हम लोगों ने यहाँ पर 1/x को क्या कर लेना, रैशनलाइज कर लेना ताकि हमारे पास क्या आ जाए आसानी से। जैसे क्योंकि जब भी हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या होना चाहिए, सेम वैल्यू, आसानी से वैल्यू आ जाए। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू हम इसको इसी के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमारे पास यहाँ पर प्लस का साइन है वो माइनस के साइन के साथ हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, जब आपके पास वो आ जाएगी वैल्यू तो फिर आप तब जाकर x + 1 कर लेंगे। जब x + 1 आ जाएगा तो x - 1 भी आपके पास आसानी से आ जाएगा। जब x - 1 आ जाएगा तो फिर उसके बाद आप लोगों ने क्या कर लेना है, x + 1 होल स्क्वायर उसका फाइंड कर लेना है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कि इसकी चॉइस पर जो क्वेश्चन हमारे पास गिवन है फाइंड x। x क्या है हमारे पास log 128 8 इज इक्वल टू x/40। बहुत ही आसान पेपर है बोर्ड का। ठीक है, सो यहाँ पर अब हम आ जाते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ, जिसमें हमारे पास है राइट द गिवन इक्वेशन इन y इज इक्वल टू mx - +c फ्रॉम एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड c। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास c क्या है, हमारे पास गिवन क्या है c की, यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू गिवन जिसके ज़रिए हम लोग को इसको फाइंड करें वो हमारे पास है 2x + 3y इज इक्वल टू 9। ऑपोजिट साइड पर जो क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास a 5 है, b 7 है, c 8 है और s हमारे पास क्या है a + b + c/2। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ s √s। अच्छा, इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप लोगों ने s की वैल्यू को फाइंड करना है। s की वैल्यू को हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, यहाँ पर देखें a b एंड c की जो वैल्यूज़ है उनका सम करके 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो है एस की वैल्यू आ जाएगी। वो वैल्यू हम तब यहाँ पर पुट कर देंगे, इसको सॉल्व कर, तब जाकर हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बहुत ही आसान हमारा क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा इफ़ द गिवन फिगर, हमारे पास एक फिगर गिवन है जिसमें क्या है ए बी एंड सी, हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसके अंदर हम लोगों ने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, एक्स एम वाई एंड जेड, हमने इनकी वैल्यूज़ को फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है एम एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, इसके जो चॉइस पर जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है फैक्टराइज, तो आप लोगों ने इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज के क्वेश्चन आप लोग क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं, फिर 7 में भी पढ़ा है, फिर 8 में भी पढ़े और अब क्लास 9 में भी आ चुके हैं।
अब आ जाता है पार्ट नंबर 7 की तरफ। पार्ट नंबर 7 जैसा कि हमारे पास है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ टी इज़ द पोलिनोमियल एग्जैक्टली डिवाइड बाय y प्लस 2। यानी हमारे पास टी की ऐसी कौन सी वैल्यू होनी चाहिए कि हमारे पास जो पोलिनोमियल है वो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए y प्लस 2 के साथ। ठीक है, सो यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है, p हमारे पास क्या है यहाँ पर, y इज इक्वल टू 4y³ माइनस 7y² प्लस 6y प्लस 3t। ठीक हो गया। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, इसकी जो चॉइस पर जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है, द साइड ऑफ अ ट्राइंगल हैव अ लेंथ, लेंथ क्या है x प्लस 4 एंड 20। इफ द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इज 20, व्हाट द वैल्यू ऑफ x मेक इट द राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक हो चुका है। यहाँ पर देखें, एक है x, एक है x प्लस 4, एक है 20। ठीक है, तो हम लोगों ने बताना है कि हमारे पास x की वैल्यू क्या होगी ताकि वो इसे राइट एंगल ट्राइंगल बना ले। सो अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ, पेज अपना टर्न कर लेते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट नंबर 8 हमारे पास है, जिसमें हम लोगों ने सॉल्व करना है। सॉल्व क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास है फॉर बार के अंदर हमारे पास क्या है, 5x माइनस 2, फिर क्या है प्लस 3 इज इक्वल टू 11। सही हो गया। अब हम आ जाते हैं इसके चॉइस पर, जो क्वेश्चन हमारे पास गिवन है वो हमारे पास है, इफ़ द गिवन कनकरेंट ट्राइंगल LMO एंड LNO फाइंड द अननोन x एंड m। तो यहाँ पर जो अननोन x एंड m है इसको आप लोगों ने फाइंड करना है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर पार्ट नंबर 9 की तरफ, जिसमें आप लोगों ने सॉल्व करना है द डबल इनइक्विलेटरी। ठीक हो चुका है। यहाँ पर हमारे पास गिवन है, आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट इसके चॉइस पर जो क्वेश्चन है, प्रूव दैट इफ टू एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर कंकरेंट देन द साइड ऑपोजिट टू देम आर आल्सो कंकरेंट। सही हो चुका है। अब आ जाते हैं इसके सेक्शन सी की तरफ। सेक्शन सी हमारे पास 24 मार्क्स का है, जिसमें से हर क्वेश्चन 8 मार्क्स कैरी करता है। सही है। सो यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है, प्रूव द पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द एंगल पैरेलल लाइन इफ और ऑफ द सेम एटीट्यूड आर इक्वल इन एरिया। ठीक हो गया। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास गिवन है x माइनस 1, ये हमारे पास सिंप्लीफाई करने का क्वेश्चन है जिसको सिंप्लीफाई करना है। सही है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जिसमें हमारे पास यहाँ पर गिवन है, prove that if 3 or more parallel line make concurrent segment on a transversal, they also intercept concurrent segment on any other line that cut them। ठीक हो चुका है। इसकी चॉइस पर जो क्वेश्चन हमारे पास गिवन है वो हमारे पास है, द वर्टिकल ऑफ द ट्राइंगल आर हमारे पास क्या है, p में हमारे पास क्या है 4 एंड 6, q में हमारे -2 -4 एंड आर में जो हमारे पास है -8 एंड 2। शो दैट द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइन द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, वो हमारे पास क्या है p एंड r, q एंड r इज हाफ ऑफ द p एंड q। सही हो चुका है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल, हम लोगों ने एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है ABC विद द गिवन डाटा। हमारे पास डाटा क्या गिवन है, हमने उस डाटा की मदद से, जैसे कि एंगल A हमारे पास 45 डिग्री का है, B हमारे पास 30 का है एंड AB की जो लाइन है वो हमारे पास है 3.5 सेंटीमीटर। और इसके साथ हम इससे क्या कहा गया, आल्सो ड्रा अ एंगल बाइसेक्टर ऑफ इट्स एंगल, शो दैट दे आर कंकरेंट। ठीक है। इसके चॉइस पर जो क्वेश्चन हमारे पास गिवन है वो हमारे पास है, prove that the internal bisector of an angle of a triangle divide the side opposite to it in the ratio of the length of the side containing the angle। अब हम मैथ का पेपर हमारा यहाँ तक ही था, जो कि आपके साथ कंप्लीट शेयर कर देंगे। अब हम आ जाते हैं पाकिस्तान स्टडीज़ की तरफ। हम पहले इनके सेक्शन B एंड C आपके साथ शेयर कर लेते हैं। क्लास 9 जो नेक्स्ट पेपर आपके साथ मैं शेयर करूँ, ये हमारे पास है पाकिस्तान स्टडीज़ का। सो इसका सेक्शन भी 24 मार्क्स का है। टोटल इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में 8 पार्ट हैं और तमाम पार्ट 3 नंबर्स कैरी करते हैं। यहाँ पर देखें इसके चॉइस पर सामने आपके पास क्वेश्चन गिवन है, जो आपको आसान लगता है वो क्वेश्चन का आंसर आप लोग यहाँ पर राइट कर दें। सो 1 बाय 1 आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ।
सो ये आप देख लें। सो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम इसका सेक्शन क्वेश्चन नंबर 2 के यहाँ पर दिखा देते हैं, ये वाली लाइन। फिर इसके ऑपोजिट साइड पर जो चॉइस है वो आपको साथ साथ दिखाते हैं, ताकि आप लोग को वाज़ेह तरीके से समझ आ सके। सो ये देखें, आपको शो हो रहा है स्क्रीन पर 1, 2 एंड 3 पार्ट। आप ये देख लें। फिर इसकी चॉइस पर जो क्वेश्चन है वो आपको मैं दिखा देती हूँ। सो ये आ चुका है इसका 1, 2 एंड 3। अब हम आपको अगेन दिखा देते हैं इसका 4, 5 एंड 6, 7 तक आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। सो ये 7 तक आप यहाँ पर देख लें। फिर उसके बाद हम चलते हैं आपको आगे। ये हो चुका है 8 तक तमाम के तमाम सेक्शन बी के शॉर्ट क्वेश्चंस आपको मैं शो कर चुकी हूँ। अब इनके चॉइस पर जो क्वेश्चंस हैं वो आपको मैं 1 बाय 1 आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। जैसा कि ये हमारे पास है 3 का 4 हमारे पास यहाँ पर है। ये हो चुका है 5, 6, आप यहाँ तक देख लें। फिर उसके बाद 7 एंड 8 आपको मैं शो कर देती हूँ। सिक्स, 7 एंड 8 तीनों के तीनों आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। अब हम चलते हैं इसके सेक्शन सी की तरफ। सो सेक्शन सी में हमारे पास 16 मार्क्स होते हैं टोटल, जिसमें से आप लोगों ने 2 क्वेश्चंस आपके पास गिवन है जो कि 8 मार्क्स कैरी करते हैं। ठीक हो चुका है। अब ये क्वेश्चन देख लें। फिर इनके चॉइस पर जो क्वेश्चन है वो मैं आपको शो करती हूँ। ये आ चुके हैं हमारे क्वेश्चन जो कि 3 एंड 4 के चॉइस पर जो आपके पास गिवन है। अब नेक्स्ट पेपर जो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ वो है हमारा इंग्लिश का पेपर। क्लास 9 इंग्लिश के पेपर का सेक्शन भी सबसे पहले आपको शो हो रहा है। 40 मार्क्स का सेक्शन भी है। यहाँ पर देखें, आपके पास एक पैसेज गिवन है जिसको आप लोगों ने रीड आउट कर लेना है। देन उसके क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों ने देने। ये जो हमारे पास पैसेज है ये कायद आज़म के बारे में है। द एंटायर जर्नी ऑफ द ग्रेट लीडर स्ट्रगल फॉर अ सेपरेट होमलैंड फॉर द मुस्लिम ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, उसके बारे में ये एक पैसेज आपके पास गिवन है जो कि स्क्रीन पर अब आपको शो हो रहा है। अब हम आ जाते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ, जो कि यहाँ पर इसमें से पूछे गए हैं। ठीक हो चुके हैं। सो यहाँ पर इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं वो जो आपसे पूछे गए हैं वो आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। अब हम आ जाते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट ए की तरफ। हमारे वो सब्सक्राइबर जो कि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो काइंडली आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम आगे पेपर आप लोग के साथ शेयर करें। सो यहाँ पर देखें, हम लोगों ने यहाँ पर पैराफ्रेज राइट करना है किसी एक स्टेंजा का। ठीक है, सो ये है एक स्टेंजा जो कि आपको शो हो रहा है एंड दूसरा जो स्टेंजा है वो आपको मैं दिखा देती हूँ। वो हमारे पास ये है। ठीक है, इसके पैराफ्रेज राइट करने के आपको 3 नंबर्स मिलेंगे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं रीड द फॉलोइंग स्टेंजा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड। सो यहाँ पर हमारे पास है द वुड आर लोनली डार्क एंड डीप। ठीक हो चुका है। बट आई हैव प्रॉमिस टू कीप एंड माइल्स गो टू बेड आई स्लीप एंड माइल्स गो टू बिफोर आई स्लीप। सॉरी, बिफोर तो ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस किए गए हैं वो आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पेज की तरफ। सो ये देखें, यहाँ पर भी है हमारे पास रिमेनिंग, यानी यहाँ पर भी हमारे पास एक स्टेंजा सा गिवन है जिसके क्वेश्चंस हमारे पास यहाँ पर गिवन है। आपकी मर्ज़ी है कि आप वो पहला वाला स्टेंजा जो था उसके आंसर्स को राइट करना चाहते हैं या इस स्टेंजा के आंसर्स को आप लोग राइट करना चाहते हैं। अब आ जाती है बारी क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 का जो ए पार्ट है वो हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक्स अप्रॉक्सीमेट एडजेक्टिव।
यहाँ पर आप लोगों ने करेक्ट एडजेक्टिव का यूज़ करके इसको सॉल्व कर लेना है, सही है। सो ये देखिए स्क्रीन पर शो हो रहा है। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट, जिसमें हमसे कहा गया चेंज द अंडरलाइन वर्ब ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्ट इन द ब्रैकेट। यहाँ पर हमारे पास गिवन है एनी 5, यानी ये हमारे पास टोटल 7 है, इसमें से कोई से 5 को आप लोगों ने सॉल्व कर लेना। जो फर्स्ट हमारे पास है इस पार्ट के बारे में कहा गया है कि चेंज इनटू सिंपल प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट जो हमारे पास है चेंज इनटू सिंपल पास्ट टेंस। जो थर्ड वाला है चेंज इनटू सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फोर्थ वाला चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। फिफ्थ वाला हमारे पास है चेंज इनटू सिंपल फ्यूचर टेंस। सिक्स वाला हमारे पास है चेंज इनटू फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। लास्ट जो 7 है वो हमारे पास है चेंज इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अच्छा, जहाँ पर भी हमारे पास कंटिन्यूस आया हुआ है इट्स मीन कि हमने वर्ब के साथ क्या लगा देना, ING लगा देना है, ठीक है। सिंपल है तो इट्स मीन कि हम लोगों ने क्या यूज़ किया, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या होगा, इज़, आर एंड एम होगा, ठीक है, जो कि एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होगी। पास्ट है तो इट्स मीन हम लोगों ने सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज़ कर लेना है और हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, वाज एंड वर हो जाएगा। फ्यूचर है तो इट्स मीन हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, वेल एंड शेल को हम लोगों ने एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर लेना। तो ये आपके पास गिवन है। अब हम आ जाते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 के सी पार्ट की तरफ, जो कि हमारे पास है पंक्चुएट द फॉलोइंग। सो ये हमारे पास है गिवन है एक लाइन, जिसको आप लोगों ने सॉल्व कर लेना। अब आ जाती है बारी सेक्शन सी की। सेक्शन सी जो कि 20 मार्क्स कैरी करता है, जिसमें से फर्स्ट आपके पास यहाँ पर है राइट एन ईमेल टू योर फ्रेंड थैंकिंग फॉर हॉस्पिटलाइज ड्यूरिंग यू विजिट टू हर या हिज हाउस, ठीक हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास जो चॉइस है वो एप्लीकेशन है, आप लोगों ने अपनी प्रिंसिपल को राइट करने फॉर द ग्रांट ऑफ फीस कंसेशन। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है राइट अ पैराग्राफ ऑफ अबाउट 80 to 100 वर्ड ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, जिसमें से ऑन है प्लेजरिंग द ऑफ रीडिंग एंड मेमोरेबल विजिट, दोनों ही बहुत आसान है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू उर्दू। तो हमारे पास यहाँ पर एक पैसेज गिवन है जिसको आप लोगों ने उर्दू में इसको ट्रांसलेट कर लेना है। या तो आपने ट्रांसलेशन कर लेनी है या आप लोगों ने डायलॉग राइट कर लेना है ऑन टू फ्रेंड ऑन द इश्यूज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ठीक हो चुका है। पेपर बहुत ही आसान है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट फिजिक्स का पेपर आपके साथ शेयर करने। तो यहाँ पर देखिए फिजिक्स का जो सेक्शन बी है पहले वो आपके साथ शेयर कर लेते हैं। यहाँ पर देखें आप लोगों को क्वेश्चन शो हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के ये तमाम पार्ट्स हैं जो आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। पहले आप ये देख लें, फिर उसके बाद हम इनके चॉइस पर जो क्वेश्चन आपको गिवन है हम वो आपको दिखा देते हैं। साथ साथ स्क्रीनशॉट वाले हजरात स्क्रीनशॉट लेते जाएं। अब आ जाता है यहाँ पर इसके चॉइस पर जो हमारे पास क्वेश्चंस गिवन है वो हमारे पास ही हैं। ये 1 के साथ है, ये हमारे पास 2 के साथ है। अब आ जाते हैं 3, 4 एंड 5 की तरफ। ये आ चुका है 3, 4 एंड 5। अब इसके सामने जो हमारे पास 3, 4 एंड 5 है वो आपको दिखा देते हैं। ये है हमारे पास 3, 4 एंड 5। अब आ जाते हैं 6, 7 एंड 8 की तरफ आ जाते हैं। ये हो चुका है 9, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट इनकी चॉइस पे जो क्वेश्चंस आपके पास गिवन है अब वो आपको शो कर लेते हैं। सो ये हमारे पास आ चुका है 6, 7, 8। पहले ये देख लें, फिर उसके बाद 9 आपको मैं शो कर लेती हूँ। लास्ट में हमारे पास आ चुका है क्वेश्चन नंबर 9। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पेज की तरफ पे टर्न करते हैं ताकि जो रिमेनिंग क्वेश्चन है सेक्शन बी के एंड सी आपके साथ शेयर कर सके। सो ये देखें
आपको शो हो रहा है 10 एंड 11। सो 10 एंड 11 क्वेश्चन को आप देख लें, फिर इसके चॉइस पर जो क्वेश्चन है वो आपके साथ मैं शेयर कर लेती हूँ। सो ये आ चुका है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 की चॉइस पर जो क्वेश्चन थे वो आपको शो कर दिए। अब हम आ जाते हैं अपने सेक्शन नंबर सी की तरफ। सेक्शन नंबर सी जैसा कि आप तमाम को मालूम है 20 मार्क्स का, जिसमें आपके पास 4 क्वेश्चन के बने, हर क्वेश्चन 5 मार्क्स कैरी करते हैं। सो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 देख लें, 4 एंड 5 आप देख लें। देन हमारे पास आ चुका है क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। अब हम इनके ऑपोजिट साइड पर जो हमारे पास चॉइस के क्वेश्चंस गिवन है वो आपके साथ शेयर कर लेते हैं। सो यहाँ पर देखिए पास्कल लाइन का जो लॉ है वो गिवन है, यहाँ पर थर्मल कंडक्टिविटी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन गिवन है, ग्रेविटेशनल फील्ड है, एंड डिफरेंशिएट बिटवीन रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स गिवन डिटेल्स। ठीक हो चुका है, बहुत ही आसान पेपर है। यहाँ पर तो ये तो हो चुका है क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कुछ फार्मूलाज हैं। आई थिंक यहाँ पर हमारे पास गिवन है कि काइनेटिक एनर्जी हमारे पास किसकी इक्वल थी, हाफ एम वी स्क्वायर। इसी तरीके से फोर्स गिवन है, फाइनल वेलोसिटी गिवन है, पोटेंशियल एनर्जी गिवन है, ग्रेविटेशनल गिवन है। यहाँ पर न्यूटन्स का जो मेरे ख्याल में ये लॉ है 2AS, ये हमारे पास गिवन है। यहाँ पर लेंथ के अकॉर्डिंग जो लॉ है, यहाँ पर हमारे पास जो डिस्टेंस है, यहाँ पर हमारे पास तमाम वो फार्मूलेज हैं जो आपके लिए यहाँ पर गिवन है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेपर केमिस्ट्री का आपके साथ शेयर करने। नेक्स्ट केमिस्ट्री का पेपर जो कि सेक्शन बी आपके पास 33 मार्क्स का है, जिसमें से टोटल 11 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 2 के, और हर पार्ट 3 नंबर्स कैरी करते हैं। सो यहाँ पर देखें हमारा जो इंग्लिश केमिस्ट्री का पेपर है बहुत ही आसान है, नहायत ही आसान क्वेश्चन पेपर आपके सामने है। यहाँ पर देखें क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स को आप लोगों ने यहाँ पर कैलकुलेट कर लेना है। नेक्स्ट कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास आपने कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन पार्ट नंबर 3, 4 एंड 5 तक आपको शो हो रहा है, तो आप 5 तक यहाँ पर देख लें। फिर इसके ऑपोजिट साइड पर जो हमारे पास गिवन है इनके चॉइस के क्वेश्चन वो आपको साथ में भी शो कर लेती हूँ। सो यहाँ पर देखें हमारे पास है ये 1, 2, 3, 4 एंड 5 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, तो आप इनको देख लें। फिर इसके बाद हम चलते हैं आगे अपने रिमेनिंग क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करने। अब आ जाते हैं हम 6 से लेकर 11 तक के तमाम क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। अब आ जाते हैं इनके ऑपोजिट साइड पर जो इनके चॉइस वाले क्वेश्चंस हमारे पास गिवन है, अब उनकी तरह 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। अब आ जाती है बारी हमारे सेक्शन सी की जो कि 20 मार्क्स का है। 20 मार्क्स में हमारे पास यहाँ पर इसका 3, 4, 5 एंड 6 क्वेश्चन हमारे पास गिवन है। आप पहले इसके ये क्वेश्चन देख लें, फिर उसके बाद हम आपको ऑपोजिट साइड पर इनके चॉइस के जो क्वेश्चन है वो आपके साथ शेयर कर लेते हैं। अब आ जाती है बारी इस तरफ की। सो ये आपको स्क्रीन पर वाज़िह तरीके से नज़र आ रहे हैं। अब हम चले आते हैं यहाँ पर देखें हमारे पास यहाँ पर कुछ गिवन है, कुछ हिंट्स गिवन है कि नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स आप लोग किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने गिवन है कि नंबर ऑफ़ मोल्स X Na। ठीक हो चुके। यहाँ पर देखें Na हमारे पास क्या होता है, यानी आई थिंक इट्स एवोगैड्रो नंबर, ये हमारे पास होता है 6.22 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23। अब यहाँ पर हमारे पास P1 V1 इज़ इक्वल टू P2 V2। यहाँ पर मोलैरिटी का हम मोलैरिटी का फार्मूला किस तरीके से होता है, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल किस तरीके, यानी जो मेन फार्मूलाज हैं जो आपको अगर भूल भी जाते हैं तो पेपर में यहाँ पर अगर आप देखेंगे बैक साइड पर या लोअर एट द बॉटम तो आप लोगों को वो तमाम फार्मूलेस नज़र आ जाएंगे। यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है, नंबर्स गिवन है, सैम्पल्स गिवन है, एंड हमारे पास क्या गिवन है, नंबर ऑफ मास। तो यहाँ पर देखें 1, 2, 3 से लेकर 20 तक आपके पास गिवन है। हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये फॉस्फोरस है, आई थिंक ये नियॉन है, ये सोडियम है, मैग्नीशियम, एलुमिनियम, सिलिकॉन, पोटाशियम, ये तमाम के तमाम, कैल्शियम तक आपके पास फर्स्ट 20 एटॉमिक नंबर में जो हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो आपको तमाम के तमाम यहाँ पर गिवन है। साथ में उनके यहाँ पर सैम्पल्स गिवन है, उनके
यहाँ पर एटॉमिक मास भी गिवन है एंड एटॉमिक नंबर्स भी उनके हमारे पास यहाँ पर गिवन है, ठीक है। जो कि आपको क्वेश्चंस में, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है तो वहाँ पर हमसे जो कहा गया था कि फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, आप लोगों ने मॉलिक्यूल्स किस तरीके से फाइंड करनी है वो तमाम के तमाम यहाँ पर आपके पास गिवन है। पेपर बहुत ही आसान है, सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो उसको आप लोगों ने देनी। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट उर्दू का पेपर आपके साथ शेयर करने। उर्दू एंड बायोलॉजी का पेपर हम इससे प्रीवियस एक वीडियो में हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं। अगर उस वीडियो का लिंक आपको चाहिए होगा तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हम उसके लिंक्स आपके साथ शेयर कर दें। कोशिश करें जो पेपर्स आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं वीडियो एज इन्फॉर्मेशन, तो आप अपने तमाम क्लास फेलोज़ फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि तमाम का फ़ायदा हो सके। पेपर बहुत ही आसान है, सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों ने अपने माइंड को थोड़ा रिलैक्स रखना है, फार्मूलाज याद करने हैं, उसके पैटर्न को समझना और इसको सॉल्व करें। चलिए इसके साथ अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में तमाम सब्जेक्ट्स के MCQs आप लोग के साथ मैं शेयर करूँगी।